बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाजरीन, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में उन्होंने मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब आज कहते हैं कि शहबाज शरीफ अपनी पार्टी में नाइंसाफियों का गुस्सा गैर जमहूरी मुतालबात की सूरत में ना निकालें, जबकि अमेरिका और तालिबान के दरमियान इनखला के बाद मुज़ाकरात का कतर में आगाज़ हो गया है। इस समय दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, अमेरिका और तालिबान के दरमियान इनखला के बाद मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है। कतर में मुंजमद असासे बहाल करने का मुतालबा तालिबान की जानिब से किया गया है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने से मुतल्लिक भी पॉइंट जो है वो इस एजेंडे में, मीटिंग के मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल होगा? देखें, ये तो एक खुशाइंद बात है। मुज़ाकरात हमेशा होने चाहिए और वो हो भी रहे थे, लेकिन अब यानी ओपन वो अब हुए। पाकिस्तान की सियासत के हवाले से कम कम बात मैं करता हूँ, लेकिन जब कोई अहम बात होती है तो फिर उसको उस पर थोड़ा सा मुख्तसर सा तबसरा करके मैं आगे निकल जाता हूँ। तो मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करते हुए, अल्फाज को मोहतात चुनाव करते हुए मैं कुछ बात कहूँगा सिर्फ, और फिर उस पर ज़्यादा ज़ोर नहीं दूंगा उस बात पे। लेकिन यह है कि जो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो देखने वाले हैं प्रोग्राम के वो बात समझ जाएंगे। हमारे मुल्क में एक पिछले 2-3 रोज़ से एक बहरान पैदा हुआ है, बड़ा बहरान, सियासी बहरान। और वो जो बहरान है उसका आज वो बहरान ख़त्म हुआ है कुछ देर पहले। और वो बहरान जो है वो मुल्क की एक आला तरीन सियासी शख्सियत जो है वो उन्होंने एक नोटिफिकेशन पे उन्होंने दस्तखत जो नहीं किए थे वो कर दिए हैं। और मुल्क की आला तरीन सियासी शख्सियत जो हैं उन्होंने इस नोटिफिकेशन के अजरा में इसके ऊपर दस्तखत करने में ताख़ीर की, जिसकी वजह से ये बहरान पैदा हुआ, जमगोइयाँ शुरू हुई और बड़ा तशवीशनाक किस्म का एक तनाव सा पैदा होता हमें नज़र आया। तो वो बहरान तो है जो है वो तो ख़त्म हो गया है और टल गया है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मसला ये है कि मुल्क की आला तरीन जो सियासी शख्सियत हैं उन्होंने जिन और इंतहाई काबिल एहतराम, इंतहाई मोहतरम शख्सियत जिनके मशवरे पे वो ये दस्तखत नहीं कर रहे थे, अब उनके मशवरे ज़ाहिर है कि एक तरफ एक रियासत के अमूर हैं और बाकी चीज़ हैं, तो उनके मशवरे के बरक्स ये दस्तखत उन्होंने किए हैं। अच्छा। तो उसके बाद जो है वो अब इमरान खान साहब आने वाले दिनों में जो बहरान है, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो मुख्तलिफ हवालों से चीज़ों को, जो सियासी बहरान है, जो बाकी मामलात हैं उन पे वो, और गवर्नेंस के इश्यूज़ और अपोजिशन और अदालतें और ऑर्डिनेंसेस और ये सारे, तो उन पे वो नज़र रखें और गहरी नज़र रखें। क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये अब कहाँ से क्या चीज़ होती है, क्या अपोजिशन कर रही है, क्या अदालतों में हो रहा है, क्या, क्योंकि वो जो मुशावरत थी उसके वो ये थी कि इसको थोड़ा सा मतलब इस पर एक नज़रसानी होनी चाहिए। अच्छा। वो आला सियासी शख्सियत को ये मशवरा था कि नज़रसानी होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये रुका हुआ था। लेकिन अब चूंकि कर दिया है उन्होंने, तो इसलिए वो आगे अब जो क्या असरात पड़ेंगे? हाँ, बस मैं इतनी बात करना चाह रहा हूँ कि वो आगे ज़रा मोहतात होके वो चले, बस इतनी, फुल स्टॉप। अच्छा, आगे आने वाले दिनों में अदालती मामलात, बाकी सारे मामलात, उनसे वो मोहतात होके आगे चलें, बहुत मोहतात होके चलें, क्योंकि अब तक ऐसा हुआ नहीं है कि उन्होंने
उस मुशावरत के ख़िलाफ़ उस आला तरीन सियासी शख्सियत ने उस अहम मुशावरत के ख़िलाफ़ कोई कदम उठाया हो, पहला कदम है जो उन्होंने उठाया है। ठीक, तो जब कदम उठाया है पहला, तो फिर उसके बाद फिर एहतियात ज़रूरी है। बहुत सी फील्ड्स में बहुत से मामलात को बहुत संभल के चलना ज़रूरी है आगे। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो बात है वो ये कि ये जो आपने बात की कि मुज़ाकरात शुरू हुए हैं कतर में तालिबान के, और अमेरिका का एक बड़ा वफ्द, बड़ा अहम वफ्द वहाँ पहुँचा है। उस वफ्द की अहमियत ये है कि एक तो अहमियत ये कि उसमें ज़ल्म खलीलज़ाद नहीं है, और ज़ल्म खलीलज़ाद के नायब हैं उसमें, यानी नायब नुमाइंदा बराए अफ़गानिस्तान। लेकिन उस वफ्द में CIA के डिप्टी डायरेक्टर हैं। अच्छा, ठीक है। और उस वफ्द में स्टेट डिपार्टमेंट की बड़ी नुमाइंदगी है बड़ी सतह पे, और उसमें USAID जो इमदाद अमेरिका कर रहा है उसमें बहुत उसमें वहाँ पे उसकी भी नुमाइंदगी है। वेंडी शर्मन जो अमेरिका की डिप्टी वज़ीर ख़ारजा हैं, वो यहाँ से गई हैं और बहुत अच्छा पैगाम पाकिस्तान के लिए और वैक्सीनेशन पे और काउंटर टेररिज्म पे जो पाकिस्तान के जो मामलात अमेरिका से चल रहे हैं, और एक 72-73 साल से हमारा एक ताल्लुक अमेरिका से रहा है, तो उसके हवाले से उन्होंने मुस्बत बात की है। होता क्या है वो अलग बात है, लेकिन पैगाम उनका बहुत अच्छा, बहुत मुस्बत पैगाम था, और वो उन्होंने पैगाम दिया। और हम उनके जो भी उन्होंने डोनेशंस की हैं इसके कोविड के ऊपर, आपको पता है अमेरिका ने बड़ा ये चाइना, रशिया, अमेरिका, सारे मुल्कों ने जो है वो बड़ी मदद की है, पाकिस्तान की भी और कई दुनिया के कई और मुल्कों की भी, तो हम शुक्रगुजार हैं। कल जो धमाका हुआ है जिसमें 100 से ज़्यादा इंसानी जानें चली गई, इस धमाके के ऊपर मैं थोड़ी सी चाहूँगा कि ज़रा इसको मैं अपना थोड़ा सा इस पर तज़किया दूँ, जो गलत भी हो सकता है बिल्कुल। अफ़गानिस्तान कुंदूज़ के इलाके में इस धमाके की एक बात तो हमने कल डिस्कस की थी कि ये धमाका जो है ये एक इमाम बारगाह में हुआ, और वहाँ पर जुमे की नमाज, और ये हुआ कुंदूज़ में जी। वो कुंदूज़ जो कि ताजिकिस्तान के साथ जिसकी सरहदें मिलती हैं। और अच्छा, अब जो भी इसमें आप देखें ना कि एक इस धमाके से क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस धमाके के कौन से एंगल्स हैं जिस पर हम गौर कर सकते हैं, जिसमें बड़ी तादाद में शहादतें हुई। देखें, सबसे पहले इसका निशाना जो है वो पहला तो वो इंसानी जाने गई, तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, जो ज़ख्मी हैं उनको जल्दी अल्लाह ताला सेहत याब करे। पहली तो बनी काबुल की तालिबान की हुकूमत कि जो कोशिश कर रही है कि पूरे अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम करें, तो पहला टारगेट तो वो हो गई। दूसरा टारगेट जाहिर है कि ईरान, क्योंकि ईरान के बड़े कंसर्न्स रहे हैं कि यहाँ पे अहले तशी जो हैं और हज़ारा कम्युनिटीज़ के बाद। अच्छा, लेकिन तो दूसरी उसमें मैं आता हूं भी। तीसरी बात कि चूंकि रशिया के बॉर्डर पे हुआ है, और उस रशिया के बॉर्डर पे हुआ है जो कि ताजिकिस्तान की सरहद है, वो ताजिकिस्तान जहां पे रशिया अपनी एक्सरसाइजेस कर चुका है चंद रोज पहले, और जो कि CSTO का मेंबर है, तो मैसेज जिस किसी ने भी दिया वो रशिया को भी दिया, तालिबान को भी दिया, ईरान को भी दिया, अच्छा, और पाकिस्तान को भी दिया। मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान को कैसे दिया। जाहिर है कि जब ये खत्ते के अंदर एक मसलक के हवाले से या किसी भी किस्म के और कोई इश्यूज खड़े होते हैं, तो पाकिस्तान तो पड़ोस है। और एक इसका एक और एंगल है, और वो एंगल ये है कि दाइश ने किया। अच्छा,
दाइश खुरासान ने किया, तो यहां तक तो बात आ गई, एक बात आ गई, दाइश खुरासान ने किया, अच्छा जी। लेकिन दाइश खुरासान के जिस शख्स ने किया, ठीक है, यानी जो वीडियो और नाम सामने आया, तो वो नाम सामने आया मोहम्मद ओगरी। अच्छा, अब आप कहेंगे कि मोहम्मद, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये उगर मुसलमान जो हैं, अच्छा, चाइना से, ये वो मुसलमान तहरीक के जो कि ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट, जो कि बैन है, बिल्कुल, जिसके ऊपर पाबंदी 2002 में अमेरिका ने लगा दी थी, और ये उसका मिलिटेंट विंग, ये जो है, ये दाइश में शख्सियत है, लेकिन ये है इसके नाम के साथ, देखें ना, जैसे वो पहले लगा होता था, मतलब मुख्तलिफ शख्सियात को, यमन से आता था तो यमनी लगा होता था साथ। जैसे नहीं 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 नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे अलकायदा के लोग आते थे बाहर से, तो उनके साथ कई लोगों के साथ नाम के साथ लगा होता था, वो हमें अच्छी तरह पता है, यमनी तो हमें पता होता था यमन से है। कई लोगों के साथ लगा होता था अल मिस्री, तो हमें पता मिस्र से है। कई उस नाम के साथ अल इराकी, तो वो इराक से है। तो वो अपनी शनाख्त बताने के लिए उनके साथ एक जो नाम आगे लगा है, वो नाम ये शो कर रहा है कि ये बंदा चाइना का है, यानी चाइना के जो युगर मुसलमानों की एक तहरीक, जो कि चाइना में और पूरी दुनिया में जिसको दहशतगर्द तंजीम कहा जाता है, उसके कुछ लोग तो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट में भी हैं, लेकिन साथ दाइश खुरासान के अंदर भी चाइनीज हैं, ठीक है। तो ये जो नाम आया ना युगरी, ये बड़ा, यानी एक मुख्तलिफ, ये नाम शो कर रहा है कि ये बंदा जो है, ये बंदा चाइना का है जी, ठीक है। और ये कौन से युगर हैं? ये वो लोग हैं, अच्छा, ये दाइश के अंदर से इसने किया है, यानी ये जो बंदा है ये दाइश खुरासान के प्लेटफॉर्म से आया है। लेकिन ये जहन में रखें कि ईस्ट जो युगर मुसलमानों की जो एक, ये युगर मुसलमान भी नहीं, यानी युगर जो एक, उसमें कुछ मुसलमान हैं, कुछ मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम भी है, उनकी जो अलहदगी पसंदगी की तहरीक चल रही है, जो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, इसके बारे में चाइना ने बात की थी तालिबान से कि इसके एक्टिविटीज पे लगाई जाएगी पाबंदी। जी सर, और यकीन दहानी करवाई थी, आपको याद होगा। बिल्कुल, इसको डिस्कस कर चुके हैं आप। अच्छा, इसका जो सियासी रंग है, यानी ये तो वो तंजीम है ना जिसके ऊपर यानी पाबंदी लगा दी थी दहशतगर्द करार देके। 2020 में अमेरिका ने इस तंजीम को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकाल लिया। अच्छा, जी जी सर। और ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनका जो सियासी विंग है, जो ईस्ट तुर्किस्तान रियासत के क़याम के लिए काम कर रहा है, वो वॉशिंगटन डीसी में ईस्ट तुर्किस्तान हुकूमत जलावतन एक दफ्तर रखती है, और उनकी एक वेबसाइट भी है, ठीक है। उनकी वेबसाइट पे आप चले जाएं तो आपको पता चलेगा। अच्छा, उसको रिकॉग्नाइज कोई नहीं करता, उनको दुनिया में मानता कोई नहीं, दफ्तर है। ये बिल्कुल तिब्बत वाला किस्सा है कि मानता कोई नहीं, दफ्तर है दिल्ली में, ठीक है। तो ये जो है इनका ऑफिस जो है ये है। तो ये मैसेज किस किस को गया? ये मैसेज चाइना को भी गया, ठीक है, कि यहां पर जो है, यहां पर ये काम हो रहा है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हम इस तरह से देखें तो एक बात और ज़हन में आती है, और वो ये आती है कि कुछ अरसे पहले ये जो ईस्ट तुर्किस्तान के लोग हैं, ये इसके ऊपर बड़ा फॉरेन पॉलिसी हमारी जो 14वीं स्लाइड है, इंडिपेंडेंस इज द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर ईस्ट तुर्किस्तान। अमेरिका जो है उसको जाहिर है कि यहां पर जो ईस्ट तुर्किस्तान की मूवमेंट चली, चाइनीज कॉलोनाइजेशन युगर, तो ये वो ईस्ट तुर्किस्तान के लिए। और आपको पता होगा कि इमरान खान साहब से अक्सर सवाल भी होता है जी कि जी युगर मुसलमानों के लिए आप बारे में आपका ख्याल, खास तौर पे वो वेस्टर्न मीडिया पूछता है।
अच्छा, और तो ये ज़हन में रहे कि ये जो है ये वहाँ पे, अच्छा इनके जो लोग हैं इनका ये जो जलावतन हुकूमत है, पता नहीं खुदा जाने क्या है क्या। अच्छा, कुछ अरसे के लिए इन्होंने एक 1940 में कुछ इलाके के अंदर इन्होंने इंडिपेंडेंस का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन उस वक्त केएमटी की हुकूमत थी, तो केएमटी की वही केएमटी की हुकूमत जो कि अब ताइवान तक महदूद है, उनकी पूरे चाइना पे हुकूमत थी, तो उन्होंने इनको काशगर को उन्होंने ऐलान किया था कि हमारा दारुल हुकूमत है जी। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि इनके लोग जो हैं वो इंडिया को मुबारकबाद वगैरह देते रहते हैं, और इंडिया के ऊपर जो है वो ये प्रेशर भी है कि जी आप इनकी हुकूमत को माने, लेकिन ये कि इस एग्जाइल हुकूमत को अमेरिका नहीं मान रहा तो इंडिया कैसे मानेगा। तो बस ये हैं और ये हैं अपनी जगह। तो 3-4 अहदाफ एक साथ इस के नतीजे में मसाले के हवाले से, अच्छा ईरान की तरफ से एक मजम्मत आए, लेकिन वो भी इस खेल को ईरान भी समझ रहा है कि मसाले की आपस में लड़वाने की कोशिश है। चाइना भी देख रहा है कि एक सेकंड, हमें मैसेज आया है कि चाइना का एक बंदा जो है वो दाइश में मौजूद है। ये जो ईस्ट, अच्छा रशिया को मैसेज गया है कि हमारे बॉर्डर के ऊपर, जहां पर बॉर्डर के करीब हुआ है। अच्छा, और इसमें साथ ही पाकिस्तान को ये मैसेज गया है कि ये पाकिस्तान में ये तमाम ग्रुप्स, मैं यहाँ पे 2-3 ज़रा माजी में झांक के फिर वापस आता हूँ। 2 किरदार जो हैं उनको मैं ज़रा यहाँ पे आज ज़रा थोड़ा सा डिस्कस करूँ। एक हैं शामिल बसायेव। शामिल बसायेव जो हैं, शामिल बसायेव का नाम अबू अदरीस शामिल, ठीक है। और ये जो हैं ये और इनके साथ इनका दोस्त असलान मखदोफ, और फिर उसके बाद एक तीसरी शख्सियत जो कि जिनका नाम जो है वो अबू खताब के नाम से, ठीक है, अबू खताब। ये 3 लोग जो हैं इन्होंने ये चेचनिया की, जो चेचनिया है ये कॉकेसस के ममालिक है ना जी सर, आज़रबाईजान और ये आर्मीनिया और जॉर्जिया, ये कॉकेसस के ममालिक हैं। फिर लेकिन उसके साथ फिर ये नॉर्थ कॉकेसस का जो है ना ऊपर, तो उसमें वो मुल्क हैं या वो रियासतें हैं जो दागिस्तान और चेचनिया और ये सारी, यानी ये रूस का हिस्सा है, लेकिन ये इनको काफ़ी हद तक खुद मुख्तारी भी दी हुई है। अच्छा, तो अब ये लेकिन आज़रबाईजान के साथ दागिस्तान है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या, इसको हम जब तक थोड़ा सा और नहीं खोलेंगे ना तो अंदाज़ा नहीं होगा। तो आज थोड़ा सा बताता हूँ कि दागिस्तान ये जॉर्जिया के बिल्कुल ऊपर चेचनिया है, ठीक है। तो ये एक साथ हैं सारे मुल्क, ये काराबाग भी इधर ही है, ठीक है, ये नीचे जॉर्जिया है, इधर दागिस्तान है, फिर थोड़ा सा तिबलिसी है, थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो आपको आर्मीनिया आज़रबाईजान मिल जाएगा, ठीक है ना। ये सारे मुल्क इधर ही हैं सारे। अच्छा, ये पास पास हैं सर। अब आप देखें आज़रबाईजान के साथ चेचनिया मिला हुआ है, देखिए ना, चेचनिया के साथ दागिस्तान मिला हुआ है। ये चेचनिया के वो लोग हैं जिन्होंने चेचनिया की आज़ादी के लिए, चेचन फाइटर्स थे, और इन्होंने इसमें ये जो किरदार, ये जो लोग हैं चेचन फाइटर्स जिनका मैंने नाम लिया, ये तो अमीर शामिल भी कहते थे, अमीर अबू अदरीस शामिल, इनका जो है वो शामिल बसायोफ को जो है वो अमीर शामिल अबू इदरीस शामिल, और ये और फिर अबू खताब जो हैं वो उसका ताल्लुक था, ये कन्फ्यूजन है कि सऊदी अरेबिया से था या जॉर्डन से था। अच्छा, और तीसरा जो इनके साथ फिर असलान मदाखूब, इन्होंने चेचनिया की आज़ादी के लिए जंग लड़ी, क्योंकि जैसे ही सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ और यहां रियासतें आज़ाद होनी शुरू हुई, तो इन्होंने कहा कि चेचनिया को भी आज़ाद करेंगे, आज़ाद करवाना है चेचनिया को। और चेचनिया के बहुत सारे लोग अफगान जिहाद के दौरान चेचनिया से और ये वस्ती एशियाई रियासतों से, यहां से अफगान जिहाद में आके यहां पे शामिल हो गए थे। उज्बेकिस्तान इस्लामिक मूवमेंट भी थी। ये मैं आपसे बात अफगान जिहाद के बहुत बाद की बात कर रहा हूं, ये मैं आपसे मुशर्रफ साहब के दौर की बात कर रहा हूं।
अच्छा। उस जमाने में जब यहाँ पर वॉर ऑन टेरर के बाद जब पाकिस्तान के अंदर ये बाहर से आने वाले लोगों को पकड़ा गया जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में, तो उसमें हमारे जहन में तो आता है ना कि वो जो है अलकायदा के लोग थे और चेचन्स थे, उज़्बेक थे, ताजिक थे, बहुत बड़ी तादाद में उज़्बेकिस्तान इस्लामिक मूवमेंट यहाँ पर बड़े उसके लोग यहाँ मौजूद थे। इनके ट्रेनिंग कैंप अफगानिस्तान में थे, अफगानिस्तान में उधर हुआ वो क्रॉस करके इधर आ गए बहुत बड़ी तादाद में। और उसके बाद ये हुआ कि इनके जो ये रहनुमा है सारे, अच्छा ये जो है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ये वॉर ऑन टेरर शुरू हो चुकी है, वहां पर 9/11 हो गया, यहां प्यूटिन है, और प्यूटिन के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि उनको चेचनिया, क्योंकि चेचनिया आजाद नहीं हुआ, यानी बाकी स्तान्स की तरह, वस्ती एशियाई रियासतों की तरह वो आजाद नहीं हुआ, वहां पर लड़ाई हो रही है और वहां पर प्रॉपर फाइटर्स हैं। मतलब ये जो शामिल बज़ायोफ हैं या असलान हैं या अबू खताब इनके साथ जो कि जिन्होंने ज्वाइन कर लिया था, तो इनको ये अबू इदरीस जो हैं शामिल अबू इदरीस, इनको तो उसामा बिन लादेन और ऐमन ज़वारी ने इंडोर्स कर दिया था बाकायदा कि आप अलकायदा के साथ हैं। तो इन मूवमेंट्स ये सारे गुडमिट हो गए थे। इन्होंने जाके जनाब बड़े कार्रवाइयां की। मतलब 2002 में मिसाल के तौर पे वहां पे एक स्कूल था मॉस्को में, बेस्लान स्कूल, उस स्कूल पे इन्होंने जो है वो वहां पे यरगमाल बनाया, ये चेचन जो मूवमेंट थी। और उस स्कूल पे जब इन्होंने यरगमाल बनाया है वहां पर, तो एग्जैक्ट जो तादाद है वहां पे जो लोग जानों से गए, जिसमें बड़ी तादाद में बच्चे थे, तो वो कोई 180 के करीब बच्चे अपनी जानों से चले गए थे। 373 लोग जानों से गए थे, जिसमें 100 से ज्यादा बच्चे थे। 3 दिन तक यरगमाल में गोलियां मार दी थी सबको। उसके बाद फिर 2004 में 2 जहाज अगवा हो गए थे एक ही दिन, 24 अगस्त 2004, मॉस्को से फ्लाई कर रहे थे, और उसमें दोनों में चेचन खातून खुदकुश हमलावर हैं। वो तो रास्ते में वो दोनों खवातीन थीं और अपनी यानी अर्ली 20s में, और उन्होंने फजा के अंदर दोनों जहाज धमाके से तबाह हो गए। 2004 ये चेचन्स थे। और उसके बाद फिर वहां पर एक और वाकया हुआ था, और वो वाकया जो था वो मॉस्को थिएटर का 2002 में, वो मॉस्को थिएटर का जो मैसेकर था वो तो बहुत ही खौफनाक था। उसमें 850 लोग यरगमाल थे और उसमें 170 को गोली मार दी थी, मतलब मुख्तलिफ अंदाज में जान से मार दिया था। तो रशिया का बहुत बड़ा कंसर्न था कि रशिया उस वक्त वॉर ऑन टेरर में अमेरिका के साथ शामिल हुआ। रशिया के लिए ये बहुत बड़ा मसला था कि ये यहां पे उज़्बेक इस्लामिक मूवमेंट और चेचन साथ हैं। मैंने आपसे कहा ना कि ये बॉर्डर्स हैं, मतलब आप इसमें चलते चले जाएं। अब आप ईरान से आज़रबाईजान दाखिल हो, आज़रबाईजान से आप आर्मीनिया दाखिल, काराबाग में दाखिल हो जाएं, काराबाग से ऊपर आप जॉर्जिया में दाखिल हो, जॉर्जिया से आप ऊपर, ये देखें ये बॉर्डर, ये देख रहे हैं। तो ये आप जो है, जो चेचन वॉर हुई थी ना, दूसरी चेचन वॉर, उसमें ये जिनका मैंने नाम लिया, ये दागिस्तान में घुस गए थे। ये दागिस्तान बिल्कुल साथ जो आज़रबाईजान के ऊपर है, ठीक है, तो ये उसमें एंटर हो गए थे। अच्छा, और फिर ये जॉर्जिया में इनका बेस था, फिर उसके बाद ये चेचनिया ऊपर है, फिर ये दागिस्तान है, आज़रबाईजान, तो ये पूरी एक चेन बनती है। अब जो प्यूटिन वहां बैठे हैं, तो प्यूटिन जो बात हो रही है ना, कि उसके बाद फिर ये CSTO बना कि भाई ताजिकिस्तान और ये सारी जगहों पे एक मिलिट्री प्रेजेंस जरूरी है। तो 3 स्थान आ गए, 2 स्थान उसमें शामिल हुए, लेकिन CSTO के बनाने का मकसद ये था कि प्रेसिडेंट प्यूटिन ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि दहशतगर्दी और मुख्तलिफ वाकयात में, और पाकिस्तान ने इसमें पूरा कोऑपरेट किया, पाकिस्तान ने इसमें भरपूर ताउन किया। तो अमेरिका के साथ वॉर ऑन टेरर में जमा होने की वजह ये थी उस वक्त प्रेसिडेंट प्यूटिन की। चाइना का भी बड़ा कंसर्न था, क्योंकि ये ईस्ट तुर्किस्तान, और अमेरिका ने क्या किया, फौरन तौर पर इसको बैन कर दिया, दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया, लेकिन पिछले साल नाम निकाल लिया। ठीक, और ऑफिस भी मौजूद है, और ऑफिस कहां पे, वाशिंगटन DC में इसका। ईस्ट तुर्किस्तान जो यानी एक एग्जाइल, गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, उनके सदर हैं। ईस्ट तुर्किस्तान जो कि चाइना का एक, चाइना ईस्ट तुर्किस्तान नाम की कोई चीज नहीं है, उनका शियांग
प्रोविंस है, ठीक है, ऑटोनॉमस प्रोविंस है, तो उसके एक इलाके का सदर भी है, वजीर आजम भी है। जैसे तिब्बत में नहीं घूमता रहता वो एक जो उनका वजीर आजम पता नहीं कौन है, दिल्ली में घूमता रहता है, इतना वॉशिंगटन में एक सदर है, एक वजीर आजम, एक पार्लियामेंट है, एक पूरी पार्लियामेंट का स्पीकर है, वो एक ही दफ्तर में बैठते हैं सारे। वो वॉशिंगटन में जलावतन हुकूमत है जी। तस्लीम उसको अमेरिका नहीं करता, क्योंकि अमेरिका उसको तस्लीम करेगा तो चाइना से खुला फट है। जैसे ताइवान को अमेरिका तस्लीम नहीं करता, लेकिन ताइवान है भी और तस्लीम भी नहीं करता यूनाइटेड। अच्छा, तो एक तो बात ये हो गई कि मैसेज किस किस को गया कल के धमाके से। फिर उसके बाद जो है एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कि आज जो है वो खिताब किया, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी तारीखी बात। शी जिनपिंग जो है उन्होंने खिताब किया कम्युनिस्ट पार्टी की, जो हमारी 5वीं स्लाइड है, उन्होंने खिताब किया कम्युनिस्ट पार्टी की पूरी जो उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल या जो भी उनका ह्यूज खिताब किया, वो उसमें उन्होंने कहा है ताइवान से एक अपील की है और उन्होंने कहा है कि आराम से पुरअमन तरीके से इत्तेहाद कर लो, ठीक है जी, पीसफुल रीयूनिफिकेशन। और जो अलहदगी पसंद हैं वो चीन के और कौम के, क्योंकि वो भी चीनी है, वो भी चाइना के हैं ना जी सर। देखिए चाइना तो कहता है कि वो हमारा सूबा है, वो भी चाइना के लोग हैं जो कि अलग बैठे हुए ताइवान में जाके, तो उनको तारीख, आगे की तारीख, मुस्तकबिल की तारीख गद्दार के तौर पे याद करेगी। इसलिए बेहतर यह है कि ये गार्डियन कैसे खबर दे रहा है इसी बयान को। गार्डियन कह रहा है कि शी जिनपिंग वाज टू फुलफिल ताइवान रीयूनिफिकेशन बाय पीसफुल मींस, ठीक है। और वॉशिंगटन पोस्ट भी यही खबर दे रहा है कि जो 8वीं स्लाइड है कि पीसफुल यूनिफिकेशन डेज आफ्टर सेंडिंग अ सर्ज, अभी तो मुलाकात हुई 1-2 दिन पहले, और फिर उसके बाद जो है ये उसके बाद एशिया जो है ये खबर दे रहा है, जो हमारी 10वीं स्लाइड है, कि शी वॉज ताइवान रीयूनिफिकेशन वॉन्स दोज़ हू बिट्रे मदरलैंड, ठीक है। तो पुरअमन तरीके से बहुत जरूरी है कि आ जाओ, वरना मुस्तकबिल जो है वो गद्दार के तौर पे याद रखेगी। ताइवान ने फौरी तौर पे इसको, जो 9th हम कोट करते हैं जाहिर है उनको, कि ताइवान ने ये क्लेम को शट डाउन किया फौरी तौर पे और ये कहा कि रीयूनिफिकेशन जो है शी जिनपिंग की स्पीच, लेकिन स्पीच ने पूरी दुनिया को इसलिए हिला दी है कि शी जिनपिंग ने कहा है कि पुरअमन, हम चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से खुद सरेंडर कर दो, मतलब जंग की हमें जरूरत ना पड़े। मतलब ये, और उस वक्त हुआ है जब हम 2 दिन पहले कह रहे थे कि जी जैक सुलिवन की मीटिंग हुई है उनके सीनियर डिप्लोमेट के साथ, और मुसलसल पिछले चंद रोज में चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर चाइना ने परवाजें की हैं, और चाइना जो है वहां पे, आपका ख्याल था अमेरिकन या इंडियन या कोई जापानीज जान देगा ताइवान के लिए? वो खुदाया, ये बातें करना जो है ना बड़ी बड़ी। लेकिन अमेरिका ने कहा है, एक मिनट अमरुल्ला साले, एक मिनट, कितने अमेरिकन ने और अभी तक जो है वो इंडियंस ने और कितने लोगों ने अभी तक जो है वो अमरुल्ला साले के लिए जाने दे दी अपनी। ये बातें करना जो है ना, लंबी लंबी बातें करना, ये बड़ा आसान है। ताइवान के लिए कोई जान देगा अपनी? ये क्या हुआ अफगानिस्तान में? तो बस ये कर देंगे, वो कर देंगे, बातें। असल जो जब जंगें होती हैं और खून गिरता है तो वहां पर, और लोगों को ट्रैप भी नहीं होना चाहिए दूसरे मुल्कों के बयानात में कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, जा चढ़ जा जनाब। वो चढ़ गए लोग, पीछे पलट के देखा तो कोई नहीं है, ठीक है। तो दूसरी चीज ये हो गई। पहली चीज ये कि अच्छा यहां पर अब क्या, मैंने क्या क्यों कहा पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान के लिए कंसर्न है। एक तो ये कि दाइश पाकिस्तान के अंदर भी ये ग्रुप, दूसरे ग्रुप ये माजी के अंदर यहां पे घूमते रहे सारे ग्रुप्स अफगान, उसके जब ये 9/11 के बाद वहां पे अमेरिकन ने वहां पे बॉम्बिंग शुरू की तो बहुत से पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान में बड़े ऑपरेशन, और उसके बाद फिर ये जब ये ज़रब अज़ब और रद्दुल फसाद हुआ तो फिर तो सारे यहां से हो गया ना, सफाया हो गया सारा। यहां पर अब पाकिस्तान में कोई, लेकिन ये बात मेरे लिए बड़ी हैरान कुन है कि दाइश ने जिस बंदे का नाम मैसेज देने के लिए कन्वे किया सबको, वो बंदा चाइनीज चुना उन्होंने, ठीक है। अच्छा, लेकिन उन्होंने साथ ही ये नहीं कहा कि इस तरह, उन्होंने शो किया कि ये यानी हमारा मेंबर है, यानी दाइश खुरासान का मेंबर है, ठीक है सर। एक अच्छा, अब इसमें आज ठीक है, आपसे मज़ीद इंडिया ने आज इंडिया की तरफ से बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है जी सर, ब्रेक के बाद उसको डिस्कस करते हैं। और कल इराक के इलेक्शंस हैं, ठीक है सर, जिसमें पूरी दुनिया को दी हुई है
नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं। आपको पता है पाकिस्तान से भी होके गए थे उनके वजीर खारजा? जी सर, बिल्कुल आपसे मज़ीद बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, इराक में कल इंतखाबात होने जा रहे थे, जा रहे हैं उस हवाले से और भारत के हवाले से आप बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, मैं ये जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है जी, इसके हवाले से सिर्फ एक ये बात बता दूं कि ये जाहिर है कि क्योंकि एक अब इसमें ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ये बात समझना कि ये जो शख्सियात हैं सारी, ये सारी शख्सियात, ये यहाँ से जो इनके फाइटर्स थे, जो लोग यहाँ लड़ रहे थे, इनके जब रहनुमा वगैरह मुख्तलिफ मारे गए या जो है वो ईस्ट तुर्किस्तान की तो हसन महसून, अच्छा वो लोग जब यहाँ पे ये लोग गिरफ्तार हो गए या मारे गए या हैंड ओवर कर दिए, तो इनकी बहुत बड़ी तादाद इनकी सीरिया में चली गई और इराक चली गई, और वहां पर फिर उन्होंने ये बाकायदा इनके विंग्स मुख्तलिफ इनकी ब्रिगेड्स, यानी मतलब हिजबुत तुर्किस्तानी के नाम से मैंने खुद विटनेस किया है कि एक कुछ लोग अपने आप को हिजबुत तुर्किस्तानी के नाम से शाम में और इराक के मुख्तलिफ इलाकों में वो अपने आप को आइडेंटिफाई करवाते थे। और इसी तरह से हिजबुल ये उज़्बेकिस्तानी, ठीक है, और इसमें फिर हिजबुल इस्लामी यानी इस्लामी रख के हिजबुल इस्लामी और फिर वो एरिया के हिसाब से तो मुख्तलिफ ब्रिगेड्स। लेकिन ये जो तुर्किस्तानी थे ये इनकी प्रॉपर प्रेजेंस थी और बहुत ज़्यादा थी, इनकी भी और उज़्बेक्स की भी। ये वहाँ गए थे, ठीक है, ये वहाँ पे थे और ये वहाँ पे दाइश के साथ थे। अच्छा, जैसे मैं कहता हूँ ना कि पाकिस्तान से भी लोग मौजूद थे, पाकिस्तान से भी लोग थे, इंडिया से भी थे, बांग्लादेश से भी थे। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं ये असल में समझा कि मैंने कहा ये कि यूरोप के हैं मैंने कहा यूरोप के कौन थे, क्योंकि मैंने कहा यूरोप के लोग, यूरोप से भी आए हुए थे बहुत से लोग लड़ने। मैंने कहा यूरोप के हैं, तो मुझे फिर किसी ने बताया कि यूरोप के नहीं है, ये जो हैं ये रशिया के हैं, ये रशियन स्टेट्स जो हैं ऊपर की ये उनके हैं। मैंने कहा अच्छा इंटरेस्टिंग। तो चेचनिया वगैरह से लोग वहाँ पे, तो ये मूवमेंट्स किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं। सही, ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स, ये आज़ादी की तहरीकें और ये सारे, ये वो इलाका है जो पाकिस्तान का नेबरहुड है और जहां दहशतगर्दी तो बाकी जो हुई है मॉस्को में और सबसे ज्यादा, एक तो अल्लाह ताला रहम करे अफगानिस्तान पे, जो कुछ पाकिस्तान पे हुआ है पिछले चंद दिहाइयों में, और जहां पाकिस्तान में शहादतें हुई हैं, तो एक दौर ऐसा था कि सारे ही लोग दुनिया भर के मुंह उठा के आ जाते थे। ये खत्म हुआ किस्सा, ये पहले यानी ज़ाहिर है मुशर्रफ साहब के दौर में तो जो हुआ सो हुआ, मैं उस पर नहीं बात करूंगा, लेकिन ये स्टार्ट कियानी साहब के वक्त से होता है और कियानी साहब के वक्त के बाद एक जगह रुकता है, लेकिन फिर उसको मुकम्मल जो होता है बिल्कुल क्लीन अप वो होता है जनरल राई शरीफ और जनरल कमर बाजवा के दौर में, जो बिल्कुल आप क्लैरिटी कर सकते हैं ये है जगह। और जिसने बाहर से आना है, जिसने मतलब यहां आपको पता है सबसे ज्यादा कोशिश क्या होती है कि बाहर के एम्बेसडर या बाहर के जो लोग हैं उनको ले जाके वो इलाके दिखाए जाए जहां पर कभी खुद पाकिस्तानी नहीं दाखिल नहीं हो सकता था, यानी ये इलाके निकल गए थे, आपको पता है ये इलाके तो उनके कब्जे हो गए थे। अच्छा, तो अब लेकिन इशू ये है कि वो कहीं से ग्रुप जो है उन्होंने तालिबान को हिट किया है, रशिया को हिट किया है, मैसेज चाइना को किया है, ईरान को दिया, लेकिन ये सारे मुल्क पीछे। साथ ही दरमियान में रशिया ने एक बयान दे दिया जो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मुझे नहीं पता कि क्या था, लेकिन रशिया ने एक बयान दे दिया, और वो बयान जो था कि ताजिकिस्तान पैनिक हो रहा था, ताजिकिस्तान पैनिक हो रहा था। उनको पता है ना कि ये माजी में सारे लोग जो हैं, मैंने कहा ना ये जाके ये तो इन्होंने तो मॉस्को के जहाज उड़ा दिए। आप सोचे ना, मॉस्को से 2 जहाज आ रहे हैं, मॉस्को का थिएटर, मॉस्को के स्कूल, मतलब मॉस्को, मतलब अब छोड़ देंगे पेरिफेरीज में कुछ हो रहा है, मेन मॉस्को। तो
जाहिर है प्रेसिडेंट पुतिन के लिए टेररिज्म के अगेंस्ट जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। Important. जब कहते हैं ना कि क्यों कर रहा है वो, और इसीलिए रशिया कर रहा है कि उनकी ये और ये कोई 90 में नहीं, ये भी Recent times ये की बात 2000 है, बिल्कुल सर। यानी 21वीं सदी में। अच्छा, अब इशू ये है कि एक बयान जो आया है ना, ये बयान जो है मुझे ऐसा लगा कि ये बयान शायद थोड़ा सा ताजिकिस्तान की गवर्नमेंट पैनिक हुई है, और उनको ये आने वाले, देखें पाकिस्तान ने जो देखा है इतने अरसे में, अल्लाह ताला खैर करे, हमारी तरफ से स्टेटमेंट, हमारे लोग स्टेटमेंट तो खैर क्या आनी थी, लोग भागते थे फौरी तौर पे जब ये दहशतगर्दी के वाक़े, तो लोग सिक्योरिटी फोर्सेस, अवाम, हस्पताल, बच्चे मतलब शहीद हो गए, लोग उठा रहे हैं, मतलब जो हमारे है सबकी मेमोरीज में। इशू ये सारा कि पैनिक ना हो बराए करम, और जो है पैनिक होके एकदम से, अब ये मुझे लगता है कि ये जो एक स्टेटमेंट आया जो रॉयटर्स कह रहा है कि रशिया सेज इट विल प्रोटेक्ट ताजिकिस्तान इन केस ऑफ इनकर्जन फ्रॉम अफगानिस्तान। अब ये जो इनकर्जन है इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत हो जाती तो अच्छा था कि ये तालिबान के बारे में नहीं कह रहे, बोले अफगानिस्तान से कोई लोग दाखिल हुए तो उस पर रिएक्ट करेंगे जी। भाई अफगानिस्तान का बॉर्डर, अब पाकिस्तान आज तक तय करता फिर रहा है कि भाई हमारा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर के फेंसिंग हो जाए और ये कंप्लीट हो जाए, तो अफगानिस्तान के जो बॉर्डर इधर सोचते, क्या ताजिकिस्तान ने अपनी लगाई है फेंसिंग? देखिए ना, इशू ये है कि वो उधर वो पैनिक होते हैं, पाकिस्तानी इन मुल्कों को अपनी फेंसिंग खुद, इन्होंने अपनी पता नहीं फौजें खड़ी कर ली हैं लाके पोस्ट ने, वो उन्होंने कहा कि हम उधर जाएंगे उधर, और ये मेन लैंड है, इसको रोकना बड़ा मुश्किल काम है। 1400 किलोमीटर बॉर्डर, आप सोचे ना जरा, ताजिकिस्तान 1400 किलोमीटर, इतने बड़े ह्यूज, ये मुल्क ऐसे नहीं है जो छोटे से इतने मुन्ने से नक्शे पे आपको एक सफे पे इतना कागज उठाए तो पूरी दुनिया का नक्शा देख लें, कोई दुनिया इतनी तो नहीं है ना, ये तो नक्शे पे आपको नजर आता है ना। अब वहां जाएं तो वो तो बड़े ह्यूज सैकड़ों हजारों मील के बॉर्डर्स हैं। अब वो बॉर्डर्स पे फेंसिंग तो हुई नहीं है, या तो ये कि ये जो करप्ट तरीन टोला बैठा था चोर उच्चक्कू बदमाशों का अफगानिस्तान में, इसके बारे में जो है वो वहां पे, अब देखें ना आज कितनी खूबसूरत बात की है, वहां पे इंडिया एन्क्लेव बड़ा जबरदस्त, इंडिया टुडे का एक जबरदस्त मीडिया ग्रुप है, और वो अपना एक एन्क्लेव जिसमें इमरान खान भी गए थे, मुशर्रफ साहब भी जा चुके हैं पाकिस्तान से, उनकी एक बड़ी जबरदस्त गए थे। तो आज उन्होंने जो है वहां से मदू किया हुआ था, उन्होंने उसमें अफगानिस्तान से उन्होंने अब्दुल्ला साहब को दावत दी थी कि वो खिताब करें जूम के जरिए या सैटेलाइट के जरिए से। तो अब्दुल्ला साहब ने जो खिताब किया, ये जरा बड़ा दिखाएंगे, उन्होंने खिताब में कहा अशरफ गनी इज अ ट्रेटर, अशरफ गनी गद्दार है। अच्छा, वहां पे तवक्को ये हो रही थी कि अशरफ गनी गद्दार है तो नायब सदर क्या उसका वफादार था। अब ये जनाब वहां पे मेन स्पीच की बात ये थी कि गद्दार। और दूसरी बात उनकी जो पसंद आई, बहुत अच्छी बात, उनके साबिक फॉरेन सेक्रेटरी, ये बड़े ज़बरदस्त हैं शिव शंकर मेनन, और ये रियलिस्टिक भी हैं, पाकिस्तान के साथ भी इनका बहुत, पाकिस्तान में लोग जानते भी हैं इनको, मिलते भी हैं, यहाँ रहे भी हैं। शिव शंकर मेनन ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, वो इसी में इंडिया टुडे में वो कह रहे हैं कि पावर बैलेंस हैज शिफ्टेड अगेंस्ट अस। मतलब देखें, एक होता है वो स्लोगन, एक होता है स्लोगन, नारेबाजी एक होती है कि रियलिटी, ये रियलिस्टिक आदमी है। इन्होंने कहा है कि जो पावर बैलेंस है दुनिया का वो हमारे खिलाफ है, इस वक्त हमारे खिलाफ नहीं, इंडिया के खिलाफ है। इसको थोड़ा सा दिखाएंगे, इसी को तो मैं इस पर कमेंट दो कर दूं। वो कहते हैं कि हमारे खिलाफ है ये जो चाइना के साथ भी मसला हो रहा है, ठीक है, पावर बैलेंस जो है ये चाइना के साथ, इंडिया चाइना कल मुज़ाकरात हो रहे हैं, मेरी पूरी दुआ है कि कल 13वां राउंड कामयाब हो जाए। इंडिया और चाइना के मुज़ाकरात कल हो रहे हैं जी सर, और अल्लाह करे कि वो कामयाब हों। लेकिन इशू ये, इन्होंने बात ये की है कि मदद के लिए नहीं आएंगे लोग, आपने खुद अपने मुज़ाकरात करके सबसे बुरी बदकिस्मती मैं कहता हूं कि सार्क का खत्म कर दिया, सार्क खत्म हो गया। भाई सार्क के साथ ही तो बातचीत, कोई फोरम तो होता। मुशर्रफ साहब उठ के चले गए थे, सब लोगों को याद होगा, उठ के चले गए हाथ मिलाने के लिए वाजपेयी से। देखिए बात ये होती है कि वो आपको कई दफा करना पड़ता है, जैसे मैंने कहा था ना कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है लखीमपुर में क्या कर रहे हैं कि जो वजीर के बच्चे को नहीं पकड़ रहे, और ये कई जगहों पे आपको बहुत सॉफ्ट, इसी तरह से वाजपेयी आ गए थे, भाई वाजपेयी भी तो आए थे बस में बैठ के, ठीक है। उसके बाद ये नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की थी, आप जो भी कहें वो तो आप वदार, ये तो एक पॉलिटिकल स्लोगन है ना, ये कोशिश हुई, जवाब उधर से क्या आया, उधर कोई वाकई पाकिस्तान पर डल गया। इमरान खान ने कहा कि मेरी उसमें आ जाएं हलफबरदारी, उधर से उन्होंने कहा कि, तो इशू ये है कि अगर इस तरह
देखें, अमेरिका बात कर रहा है तालिबान से, उस तालिबान से जिस तालिबान का कहना यह कि हमने अमेरिका को हरा दिया, बल्ले जो रियलिस्टिक पॉलिटिक्स है दुनिया की, जो हकीकत पसंदाना सियासत है, आप यकीन करें कई दफा आप इंप्रेस होते हैं, कई दफा क्या अक्सर इंप्रेस होते हैं। अमेरिका से अभी गए, अभी तालिबान से बात हो रही है। अच्छा, तालिबान भी क्या अजब, उन्होंने भी अमेरिकन से बात नहीं, उन्होंने क्या बात की, ये 16वीं स्लाइड देखिए, जवाब देखे तालिबान का, मैं कोट कर रहा हूं ना अल्दीर, वो तालिबान वाले आगे से कहते हैं, उन्होंने कहा जी इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए, इंक्लूसिव बनाए, सब हम भी कह रहे हैं। उन्होंने कहा इंक्लूसिव तो बनाएंगे, सिलेक्टिव नहीं बनाएंगे। ले तो सबको आएंगे, मतलब ताजिक भी आ जाएंगे, उज़्बेक भी आ जाएंगे, नुमाइंदगी सबकी होगी। इंक्लूसिव बना लेंगे, सिलेक्टिव नहीं होंगे आपके। देखें, वो अभी तक तालिबान अपनी जगह खड़े, वो यानी कि नुमाइंदगी सबकी होगी, लेकिन इंक्लूसिव होंगे, सिलेक्टिव नहीं होंगे, सिलेक्टिव नहीं होंगे। ठीक है। तो मतलब अब ये पता नहीं, ये जो सिलेक्टिव का जुमला सुन के मुझे पाकिस्तान की सियासत क्यों याद आ रहा है, मिलते जुलते हर जगह चलते हैं 12 जुमले। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये जो है ये सिलेक्टिव नहीं होंगे, इंक्लूसिव रखेंगे। उन्होंने अमेरिकन ने भी आगे से कहा कि हम आपकी, वो भी समझते हैं दुनिया। अच्छा, अमेरिकन किस साथ बात कर रहे हैं जब उधर लग रहा है कि जो रशिया ने दरवाजा बंद कर लिया अपना ताजिकिस्तान के चक्कर में, और ये था। अब रशिया आप देखें एकदम से आगे आएगा दोबारा कि 1 मिनट है, होल्ड ऑन, ये स्पेस तो हमने लेनी थी अमेरिका के जाने के बाद, इसमें फिर अमेरिकी आ गए। और मैं हमेशा कहता हूं गए कब थे, जो जाएंगे तो आएंगे। मसला ये है कि वो उन्होंने तालिबान से, कतर में है ना उनका सारा एम्बेसी सारा उनका काम कर रहा है सिस्टम पूरा, तो सीआईए के डिप्टी डायरेक्टर जी, ठीक है ना, और यूएसएड की हाईएस्ट ऑफिस, यूएसएड के जो हाईएस्ट ऑफिसर्स हैं खातून, वो मौजूद है वहां पे सारा, ठीक है। अच्छा, वो इमदाद, वैक्सीनेशन, ये सारी। और अब जनाब 20 तारीख को, कल एक तो ये चाइना का रात तक हमारे पास खबर आ जाएगी। वैसे तो 18-20 घंटे ना चले मुज़ाकरात इंडिया चाइना के तो बेहतर है, लेकिन यह कि अगर शाम तक खत्म हो गए दरमियान में कोई, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि कहां था। और अच्छा, खुदा करेगा ये काम हो जाए। लेकिन आप शी जिनपिंग का मूड देखें ना जरा चाइना का, उन्होंने कहा कि पुरअमन सारे मजाक सारे ये करा के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, कोई कह रहा है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो रही है, वो डरा दिया है वो। अच्छा, ताइवान वाले थक हार के टूट जाएंगे ना यार, क्या 1 मिनट यार, ये क्या बार बार जहाज आते हैं यार, छोड़ दो, ये तो डराते रहते हैं यार, नींद पूरी करो जरा बैठ के। जब नींद पूरी कर रहे होंगे ना कि जहाज आए डरा के चले जाते हैं, तो वाकई चाइना आ जाएगा। देखिए ना, ये होता है, इसकी हिकमत अमली होती है ना, आपको एग्जॉस्ट करके, मतलब जिस वक्त आप समझें कि मैं बिल्कुल महफूज हूं, वो चौकीदार बैठे होंगे ना आराम से, उन्होंने कहा यार रात हो गई, कोई भी नहीं है, जरा सी पलक झपकी, उसी वक्त कुछ हो गया। तो ये जो है, ये इस तरह से चाइना ने कहा कि पुरअमन तरीके से आप आ जाएं। अच्छा, कल इराक का इलेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, वहां ये देख रहे हैं, अभी फौरी तो रिजल्ट नहीं आएगा, कई महीने लगेंगे। देखना यह है कि मुक्तदा सदर के जो अल-फतह अलायंस है, ठीक है, जो कि जिसमें जाहिर है कि ईरान खतीबुल हिजबुल्लाह पहली मरतबा अपने वो खड़े कर रहे हैं कैंडिडेट, तो उसके साथ उसके अलायंस का कोई फायदा होता है ईरान को। एक तो ये बनेगी हुकूमत दोबारा, वही आप जिसे कहते हैं ना कि मुस्तफ़ा खदमी भी होंगे, बाकी भी लोग होंगे सारे इसमें। हाँ, अमेरिका का भी इंटरेस्ट है, टर्की भी चाह रहा है कि कहीं जो, अच्छा, जो यानी जो एहले तशीह मुख्तलिफ, वो भी मुख्तलिफ ग्रुप्स में वो एक जगह नहीं इकट्ठे हो सके, ठीक है। और जो सुन्नी पार्टीज हैं वो भी टर्की, अरब ममालिक वो उसमें हैं, और इसी तरह कुर्द जो है वो उनकी पोजीशन ठीक है। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे पूरा मन हो जाए अल्लाह करे इराक के इलेक्शंस, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका का विड्रॉल इराक से भी होना है। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।